और इस रास्ते से हम आते हैं तो यहाँ पे बीच में पड़ता है चर्च। और हमारे गांव में एक फैमिली ऐसी है दीदी लोगों के जो पहले दूध ले जाते थे। के लिए सबसे मस्त यही होता है कि जैसे रस्सी ले जाओ और छोटी मोटी चीज़ की भी बाहरी लगा के लो तो उसमें मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मेरी गैटू अपनी प्रिय पत्नी की चिंता जताते हुए मैं क्या बताऊं यार, मैं अपनी उल्टी से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी श्रीमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। ब्लॉग की स्टार्टिंग आज फिर मेरे ससुराल के मेरे घर से इन खूबसूरत नज़ारों से हो रही है और मौसम में काफ़ी तेज़ धूप है। तो अभी मेरी और काजल की तैयारी हो रही है मार्केट जाने की। बाकी सभी लोग अपने कामों में बटे हुए हैं, चले भी गए हैं जिसने जहाँ जाना था। और दीदी लोग घर पे हैं, दीदी की भी नहाने की तैयारी है। बाकी छोटी दीदी खेत में, मेरी साजी मीटिंग में और जेठ जी लोग जहाँ हमारी पूजा होगी तो मंदिर को मतलब सफाई करने के लिए जा रखे हैं। तो फिलहाल तो मैं काजल चलते हैं अब मार्केट की तरफ। जेठमां नमस्ते। यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी भी जा रही है गौशाला की तरफ। हाँ बढ़िया ना, कोई नहीं चुमा आगे। हाँ ठीक है। हाँ बाय बाय, टाटा, बाय बाय। तो इस वाले रास्ते से जा रहे हैं और इसी वाले रास्ते से जाते हैं हम ज़्यादातर, क्योंकि गांव के इस साइड के लिए है तो इस वजह से। और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। वैसे तो अभी क्या स्कूटी में, अरे तो वो तो पंगड़ चल गया यार। अभी वैसे 9:30 बजे का टाइम हो रहा है लेकिन धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। तो हमने सोचा कि घर से जल्दी निकल जाते हैं, फिर काम करवा के जल्दी भी आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी बड़ी मम्मी मीटिंग में जा रही हैं। औसी मीटिंग ना, औसी की मीटिंग जा रही है। तो हमारे गांव में हर बार जैसे अमावस होती है तो उस दिन मीटिंग होती है। इस वजह से जहाँ पे पुरुष लोगों की मीटिंग होती है वहाँ पे मेरे ससुर जी जा रखे हैं और बाकी लेडीज़ वालों में मेरी सास जी जा रखी हैं। और यही है घर वालों की जानकारी। हाँ, इस रास्ते से लगे हुए हैं और कल बारिश की वजह से रास्तों में भी काफ़ी उबड़ खाबड़ हो रखी है। तो गाड़ी तो मुझे नहीं लग रहा मिलेगी। फ़िलहाल ऐसे ही चलते हैं और जहाँ से गाड़ी मिलेगी वहाँ से गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पास के गांव बंजकोट में जैसे ही हम अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे खेतों में रोपाई चल रही है। और रोपाई के टाइम पे ऐसा होता है कि खेतों में काफ़ी चहल पहल होती है। धान रोपाई में ज़्यादा ही लोग रहते हैं तो वहाँ ऐसी रोपाई वहाँ खूब चहल पहल हो रखी है। और मेरे ससुराल में किसी के भी मतलब एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि जहाँ रोपाई होती होगी। तो इस वजह से यहाँ तो होता नहीं है धान रोपाई, लेकिन वहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे गांव में भी आजकल ऐसे ही रोपाई चल रही होगी। फ़िलहाल तो इस रास्ते से चल रहे हैं और वहाँ पे हमारे गांव का एक हिस्सा है, एक मोहल्ला जैसे बस्ती बोल सकते हैं, तो उसको बदनगैर बोलते हैं। और उसके इधर साइड से हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो गाड़ी तो ऊपर के लिए आ रही है लेकिन नीचे के लिए एक भी गाड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ से मार्केट तक हमें लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और उसके बाद हम पहुँचते हैं मार्केट में। तो चलते हैं अब आगे। से हम आगे बढ़ रहे थे, हरीश देवर जी की गाड़ी आ गई है तो बैठते हैं गाड़ी में। और इस रास्ते से हम आते हैं तो यहाँ पे बीच में पड़ता है चर्च। और हमारे गांव में एक फैमिली ऐसी है दीदी लोगों के जो पहले दूध ले जाते थे तो वो ईसाई परिवार से, मैंने आपको बताया था, तो वो अपनी पूजा यहीं करते हैं। और यहाँ पे है चर्च और यहाँ से नीचे के लिए रोड है। तो चलते हैं अब। हरीश देवर जी के लिए धन्यवाद यहीं से कर देती हूँ, वो हमारे लिए रुक गए हैं। तो फटाफट से चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो चलिए जी, इस खूबसूरत से सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पे हरीश देवर जी मिल गए हैं। तो इनकी गाड़ी में बैठकर मैंने पहले ही खिड़की खोल दी है क्योंकि मेरे को उल्टी जैसी होती है तो
तो सुहावना सफ़र मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जाना हो रहा है ससुराल से मार्केट की तरफ, तो इस वजह से ये सुहावना सफ़र ही बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे। हमारी पिंकी दीदी भी आ गई है। यहाँ पे पैदल ही रास्ते लगे थे तब रुक गए हम उनके लिए, मतलब हरीश देवर जी ने गाड़ी रुकाई और अब इनके साथ चलते हैं चाकी साइड तक। तो गाड़ी के सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं चाकी सैंड मार्केट की स्टार्टिंग में। और मैं क्या बताऊं यार, मैं अपनी उल्टी से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। आगे तक आना था और मैंने वहीं पे रुका दिया, मतलब थोड़ा पीछे पे ही। कि मैंने हरीश देवर जी को बोला नहीं मुझसे नहीं आया जाता आगे, पता नहीं मुझे क्यों होती है इतनी जल्दी उल्टी। तो खैर आप क्या ही बोलना अपनी उल्टी को। बढ़ते हैं आगे और यहाँ से पीछे की साइड मतलब कम ही दुकानें हैं चाकी सैंड की, लेकिन इस साइड के लिए काफ़ी हैं। तो चलते हैं अब चाकी सैंड मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे आके हमने ये लिफाफे ले लिए हैं जो कि काम आने वाले हैं पूजा में, तो इस वजह से ये भी ज़रूरी थे और इनको लेके भी रख देते हैं। और अब चलते हैं आगे। तो चलिए जी, सारी जगहों के काम करवा लिए हैं और ये दूसरी बार के आइसक्रीम अभी हम खा रहे हैं और कुछ हम खेत में ले जाएंगे। भी आ रखे हैं तो हमने बोला पहले हमें घर भेज दो फिर आप दोबारा आ लेना, है ना। फुंगड़ में ले जाओ उनको निगेन। तो खेत वालों के लिए भी कुछ ले जाएंगे यहाँ से और घर वालों के लिए अलग ले जाएंगे। तो मार्केट के सारे काम कराने के बाद अभी हम लग गए घर के रास्ते और हम 4 लोग एक ही बाइक में जा रहे हैं। ये आइसक्रीम लगा रहा है सब पे, इसको हमने बोल रखा है जल्दी जल्दी खा, पहले खाने दे उसको, पहले इसको पूरा खाने देते हैं फिर चलेंगे। यहाँ से हमारी रीना ननद भी आ रही है। चल बजा रहे हैं। हाँ यार चल गए। तो गाँव जाए बाजार जाए, तो इसको पहले आइसक्रीम खाने देते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। सफर कर रही हूँ कि एक बाइक में 4 लोग बैठ रखे हैं और सबसे पीछे मैं ही बैठू। ममता चलो। तो खेत वालों के लिए हम कविता ननद के पास पकड़ा देते हैं मोमो और ठंडा और खुद हम घर में जाएंगे। ये थोड़ी देर में आ जाएंगे। ले दवा अपनी प्रिय पत्नी की चिंता जताते हुए हमारे जीजाजी बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी को चल बल घर धूप लग गई है। रुक जा। हम पहुंच गए गोपार वाले रास्ते से हादे तक। और यहाँ पे परसों जो काफ़ी बड़ा तूफान हुआ था, मतलब जिस दिन मैं अपने मायके जा रही थी उस दिन, परसों नहीं काफ़ी दिन पहले, तो ये परखुंडा टूट गया था दीदी लोगों का। और यही नहीं काफ़ी लोगों के जो घास के परखुंडे खुम्ब होते हैं काफ़ी लोगों के टूटे। तो तूफान इतना भी नुकसान कर देता है। फ़िलहाल तो हम लगे हुए हैं और काजल रानी थक गई है, अब थोड़ा बचा है घर में जाने के लिए, तो चलते हैं। हेलो हेलो ये क्या है? बस सब छूट जाए पर ये नहीं छूटेगा। देख रहे ये देख दमदार सोटा लग चुका है लाइटर की मदद से। एक सोटा हो जाए दादी जी। तो दोस्तों कपड़े चेंज करने के बाद हम सभी परिवार वाले यहाँ पे खाना खाने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे काजू ने इतने सारे मोमो भी खाए और खाना भी ठूस रही है। अंदर मेरी सास जी खाना खा के लेट भी गई हैं और चिल्लर पार्टी और हम तीनों ही खा रहे हैं यहाँ पे। हम सब रखे हैं खाना खा के और ये हमारा फोन देखने आ रहा है बार बार। तेरे पे काजल किसने लगाया? ये किसने लगाया? किसने लगाया तेरे माथे पे? बोलना। किसी ने नहीं।
नहीं बोलना बट तुम्हारे मैंने ना। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और चाय पीने के बाद मैंने और काजू ने 2 बाल्टी कपड़े धोए, क्योंकि सबके एक एक दो सबके कपड़े थे। इस वजह से 2 बाल्टी थी पूरी और उनको सुखाने के लिए आ रखे हैं हम छत में। कल से पूजा स्टार्ट, वैसे तो आज ही से हो जाएगी, लेकिन मतलब आज थोड़ी बहुत है रात को और कल से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से टाइम भी नहीं मिलेगा कपड़े धोने का, तो हमने सोचा अभी धो देते हैं। दीदी लोग चले गए खेत में और उन्होंने कहा कि तू ही धो देना कपड़े और घर पर ही रहना। तो कपड़े धुलने के बाद जेठ जी ने एक काम दे रखा है कि हमें ऊपर दुकान पे जाना है, तो पहले कपड़े सुखाने डालते हैं और फिर चलेंगे दुकान की तरफ। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने सारे कपड़े सुखाने डाल दिए हैं और अब चलते हैं हम दुकान में सामान लेने। और सामान यही है चावल का कट्टा वगैरह, तो थोड़ा बाल बूल भी बना देती हूँ और फिर चलेंगे दुकान की तरफ। यहाँ इनको देखो, इनके मजे हैं। हाय, क्या देख रहे हो? हाय, ये क्या टूटो मेला इंक कर दी क्या टोड़ो। अभी लग गए हम दुकान के रास्ते और पिछले 1-2 ब्लॉग में मेरा गला खर खर कर रहा है, क्योंकि जिस दिन से हम जंगल गए उस दिन सब ठंडा ठंडा कर दिया, काफल भी ठंडे, स्टिंग वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, इस वजह से गला खर 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 लगा हुआ है। तो शाम भी होने को आई है, मतलब कम ही टाइम है लेकिन बड़े दिन है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम है। तो चलते हैं वहाँ दुकान की साइड। तो भैया जी की दुकान से सामान तो हमने ले लिया है और यहाँ से हम कुछ नया बादाम शेक भी लेते हैं। यहाँ पे चावल के कट्टे के और वो आटे के कट्टे के भारे हमने लगा दिए हैं और पहले यहाँ पे बादाम शेक का मजा लेते हैं और फिर इसको ले जाने में ताकत आएगी तब ले जाएंगे। पहाड़ियों के लिए सबसे मस्त यही होता है कि जैसे रस्सी ले जाओ और छोटी मोटी चीज़ की भी भारी लगा के लाओ, तो उसमें मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बजाय सर और कंधे के। तो चलते हैं अब दुकान से नीचे के लिए, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही है। यहाँ से हमारे मुन्ना जी भी आ गए हैं। घर पे चावल का कट्टा रखने के बाद अभी मैं आ गई हूँ गौशाला की तरफ और यहाँ पे हमारी बकरी और मैं मस्त करके सो रखे हैं। तो यहाँ से मुझे गोबर ले जाना है थोड़ा सा खेत में, क्योंकि टाइम है, तो पहले घर पे रह के क्या ही करना था। तो इसको कट्टे में भरती हूँ और फिर लेके चलती हूँ खेत की तरफ। मेरे आते ही ये उठ गया, देख रहे। वैसे तो हमारी गौशाला में गोबर कच्चा था, लेकिन सुबह जब मैं गौशाला आई थी तो मैंने यहाँ पे गोबर को सुखाने डाल दिया था। तो अच्छी धूप थी, इस वजह से गोबर अच्छे से सूख भी गया था और कल का मतलब हल्का जैसा हो रहा है, तो मैंने कट्टे में इसको भर दिया है। अब मैं चलती हूँ खेत की तरफ। और बड़ी वाली दीदी घर आ गई थी, क्योंकि थोड़ा पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह चाहिए होता है, तो दीदी वो लेने के लिए घर पे आ गई थी। और दीदी मतलब दीदी ही रखती है इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी, तो वो पहले ही आ गई थी। अब छोटी दीदी होगी खेत में, तो थोड़ी देर मैं भी चलती हूँ। खेत से काम करने के बाद हम आए गौशाला में और गौशाला का काम भी किया
और अब मैं पहुंच गई हूँ घर में। पूजा होने की तैयारी हो गई है, ब्राह्मण भैया भी आ गए हैं, तो नीचे चलती हूँ और पूजा में बैठती हूँ। पूजा तो हो गई है। थोड़ी देर पूजा में बैठने के बाद पंडित भैया चले गए हैं घर की तरफ और हमने अभी खाना भी नहीं बनाया है। अब हो रही है खाना बनाने की तैयारी। फिलहाल तो यहाँ पे मेरी सास जी ने ला रखे थे काफल, तो पहले यहाँ पे काफल का मजा लेते हैं और उसके बाद थैंक यू। काफल दिखने में थोड़ा हरे हरे है लेकिन बहुत मीठे हो रहे हैं, तो पहले काफल खाते हैं और उसके बाद बनाते हैं खाना। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, इसी बात पर काफल नई शुरुआत के साथ। हाँ, तो बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना।